हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने 7.4 के क्वेश्चन दो आपके देख लिए थे, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर हम देखें तो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर बेसिकली हमारी सारी की सारी आइडेंटियाँ ही यूज़ हो रही थी, जो कि कुछ इस टाइप से थी, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैंने आपको करवाई हुई है, तो हर चैप्टर में आपको ये आइडेंटिटी को माइंड पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं कि क्या है। आई इक्वल में आपके पास आ जाएगा, अगर आई इक्वल में हम देखें तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। पहले लेट कर लेते हैं कि लेट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या है, टी है। 2 माइनस एक्स को लेट कर लेते हैं। फिर आपको पता है एक्स के सापेक्ष हम क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 का तो 0 हो गया, -1 इक्वल में डी टी ओवर डी एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिला, माइनस का डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो यहाँ से आई को अगर मैं देखूँ तो आई आ जाएगा, क्योंकि डी टी रखना है, माइनस का 1 स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया। एंड देन द डी टी, क्योंकि डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी है तो ये माइनस डी टी हो गया। इसके बाद आई इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, हमें पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम आइडेंटिटी यहाँ पर आपका अप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी को राइट कर देती हूँ। हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है 1 स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लेंगे हम यहाँ पर, 1 स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का सी। तो इस आइडेंटिटी को जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आई बराबर माइनस तो पहले से ही था, तो लॉग एक्स की जगह हमारे पास क्या है, टी, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 एंड देन प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। माइनस का लॉग टी की वैल्यू हमने क्या लेट करी है, 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम यहाँ पर रख देंगे 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड देन प्लस सी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया आई की वैल्यू। बट ये माइनस में, तो अगर मेरे को माइनस को प्लस करना है तो आपको पता है ये पावर में जाएगा। देन इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि जो लॉग एम की पावर एन होता है वो एन लॉग एम के बराबर होता है। तो जैसे ये माइनस हो गया तो लॉग एम, इसको हम पावर में ले जा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू लॉग 2 माइनस एक्स एंड देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर -1। अब इस -1 को प्लस करने के लिए हम इसको अपॉन में ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1 लॉग 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया, और प्लस में सी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो क्वेश्चन नंबर 3 था, उस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारे पास आया 1 में लॉग 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो आई दिया है वो दिया है 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर एंड देन द टी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, हमेशा जो एक्स स्क्वायर होता है वो सिंगल टर्म में होता है, इसकी कोफिशिएंट को आपको रिमूव करना होगा। तो जब हम इसकी कोफिशिएंट को रिमूव करेंगे, यानी कि 25 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/25 माइनस 25/25 एक्स स्क्वायर। अब जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 25 का स्क्वायर रूट से बाहर कितना आ जाएगा, 5 एंड देन द डी एक्स, ठीक हो गया।
तो यहाँ से हमारे पास आई इक्वस टू क्या आया 1/5 एंड देन इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर एंड देन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आइडेंटिटी लग रही है, अगर मैं इस पोर्शन को देखूँ तो ये क्या आ रहा है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देन आई इक्वस टू 1/5, यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू एक्स ही है और ए की वैल्यू क्या है 3/5 प्लस सी। ठीक हो गया, तो यहाँ से आई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/5 साइन इनवर्स, ये 3 स्टेप से अप में जाएगा तो ये हो जाएगा 5x/3 प्लस सी। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है किसको, 3x अपॉन में 1 प्लस 2x की पावर 4 एंड देन द dx। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास वही सेम पोर्शन रहेगा। क्या रहेगा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसको हम किस टर्म में आपका स्पेंड कर सकते हैं, इस चीज़ को हमने देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्ट हमारे पास हो सकता है अगर मैं यहाँ पर क्या पोर्शन लेट कर लूँ, अगर मैं एक्स स्क्वायर को लेट कर लूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर को लेट करने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी लेट करूँ, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला बनाना है, देन द लेट एक्स स्क्वायर को मैं टी लेट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर में यहाँ पर कर सकती हूँ यहाँ पर पोर्शन पे। ठीक है, या आपके पास एक और ट्रिक है, इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा आपका चेंज कर दे रही हूँ 3x एंड देन इसको मैं फॉर्मूला बनाने के लिए क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 1 प्लस। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर और इनटू में स्क्वायर। देखो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यही आ जाएगा 2x की पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया dx। इसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अब आप लेट कर लो, लेट हमने किया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो t है। ठीक है, तो x के सापेक्ष हम यहाँ पर अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष अगर मैं अवकलन करूँ तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 तो एज इट इज़ रहेगा, x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, डिफ्रेंशिएट जिसे आप बोलते हो, इसका हो जाएगा dt/dx। ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2x dx इक्वस टू dt। हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, देखो x और dx की वैल्यू चाहिए, तो x dx को एज इट इज़ ऐसे उतार दीजिए, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो 2 स्क्वायर रूट 2 यानी कि ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के हमने क्वेश्चन में रख देना है। 3 तो कांस्टेंट टर्म थी। ठीक है, x dx की जगह जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी अपॉन में 2 स्क्वायर रूट 2 और ये dt, देन 1 अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास रहेगा पोर्शन। इसके बाद हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लगा देती हूँ। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी आपकी अप्लाई हो रही है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या होती है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, तो जब मैं इसको रखूँगी तो ये हो गया i इक्वस टू 3/2 स्क्वायर रूट 2 तो एज इट इज़ रहा, इक्वस टू 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 ही है, ए की वैल्यू 1 है, हाँ ए की वैल्यू 1 है एंड देन द tan स्क्वायर, x की जगह पे हमारे पास t है और ये 1 है, तो i इक्वस टू 3/2 स्क्वायर रूट 2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स t
टी की जगह हमने क्या मान रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर एंड देन प्लस सी। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर आ जाता है। आपको बहुत अलग अलग मेथड मिलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट ये आपका सबसे इजी वे है। कौन सा इजी वे है, आपका स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर को डायरेक्टली आप लेट कर सकते हैं टी, फिर उसके बाद इसको स्पेंड करके हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 3 टू स्क्वायर रूट 10 इनवर्स स्क्वायर रूट 2x प्लस सी। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करूं तो 6 जो हमारे पास है आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 एंड देन द डी एक्स। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला बेस्ड बनाने के लिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आई ऐसे एज इट इज़ रहने दिया एक्स स्क्वायर 1 माइनस इसको मैंने ले लिया एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि ओपन करोगे तो 6 ही आ जाएगा। अब क्या हुआ, लेट कर लेते हैं इस वाले पोर्शन को, लेट एक्स क्यूब बराबर टी। फिर हम क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स का हो गया 3x स्क्वायर और dt का हो गया dt ओवर dx। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर dx क्रॉस मल्टीप्लाई से बराबर में dt। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमारे पास हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को एज इट इज़ रहने दिया एंड देन डी टी अपॉन में 3 आ गया, क्योंकि आपको यही वैल्यू तो चाहिए एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी जगह पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। आई इक्वस टू ये आ रहा है 1/3 डी टी और ये आ जाएगा 1/1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक हो गया, क्या आएगा 1/1 माइनस टी का स्क्वायर। तो इसमें अगर हम अप्लाई करें फॉर्मूले को तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो हमारे पास क्या आ रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं टी स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, देन ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर आइडेंटिटी यही लग रही है आपके पास, बट यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, तो यानी कि फर्स्ट वाली आइडेंटिटी आपकी अप्लाई हो रही है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हमारे पास ये आपके पास आइडेंटिटी लग जाएगी। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देती हूँ। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमारे पास क्या 1/2a लॉग एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए एन प्लस सी। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, x की जगह पे हमारे पास t है और a की जगह पे 1 है, तो यहाँ पर i इक्वस टू 1/3 तो पहले से ही है। यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे तो 1/2 इंटू 1 एंड देन लॉग t प्लस 1 अपॉन में t माइनस 1 प्लस का c। तो ये हो जाएगा i इक्वस टू 3 2 जा 6 यानी कि 1/6 लॉग t की वैल्यू हमारे पास t हमने क्या लेट किया है एक्स क्यूब, यानी कि ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 एंड देन प्लस सी। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया, जो कि है i इक्वस टू 1/6 लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 1। तो हम हर क्वेश्चन को सॉल्व जब कर रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है कि हर क्वेश्चन में आपके क्या हैं, जो 4 से 5 आइडेंटिटी हमने पढ़ी हैं वही आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।